तो जैसा कि मैंने कल डिस्कस भी किया था प्रीवियस वीडियो में कि मार्केट कैसा कर सकती है कि ऊपर खुलेगी और मूव स्टार्ट मूविंग फॉर डाउन साइड। रीज़न उसके पीछे ये था, थोड़ा मार्केट में एफएफआई के थ्रू प्ले हुआ है मार्केट में। कैसे? अब एक चीज़ देखो, 3 फैब को टोटली जो डेटा था वो नेगेटिव था। फ्यूचर्स देख लो आप और इसके ऑप्शंस देख लो, बट मार्केट फिर भी ऊपर गया। और अगर आप 4 तारीख की ओर देखते हो तो डेटा ऑपोजिट हो गया टोटली। ठीक है, फिर उसी बेसिस पे अगर हम दूसरे दिन के लिए देखें, डेटा भले ही ऑपोजिट था बट कुछ एक चीज़ मिसिंग है। उसमें क्या था कि जब मैंने आपको हमेशा बोला है कि 3 चीज़ों पे काम करना चाहिए। एफएफआई का डेटा क्या बोल रहा है, आरएसआई क्या बोल रहा है, ठीक है, और आपका एफईजी क्या बोल रहा है, और फिबोनाची क्या बोल रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें, एफएफआई का डेटा कुछ और बोल रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट आरएसआई कुछ और बोल रहा था। रीज़न, स्ट्रेंथ नहीं थी। भले डाटा दिख रहा था पर स्ट्रेंथ नहीं थी। फर्स्ट ये वाला मैंने सो कल ही बोला था कि मार्केट डाउनवर्ड की तरफ ड्रैग होगी, बट वो धीरे धीरे आएगी। यही चीज़ हुआ, ऊपर खुला नीचे की तरफ। अब अगर हम बात करें तो कहाँ तक ये नीचे की तरफ आ सकता है, तो ये देखो चल कैसे रहा, 1 2 3 4। अब नीचे कहाँ तक आ सकता है, मैटर ये करेगा। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट तक ये चीज़ ये लगाते हैं, ठीक है, और अगर इसको हम सिंपली 15 मिनट में भी देखते हैं तो आपको क्या दिखेगा, ये पॉइंट 23,600 का। अगर मार्केट देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि मार्केट कैसा कर सकती है। अगर इसके नियर बाय कहीं खुलती है, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ आ सकती है इस पॉइंट तक, ठीक है, और यहाँ से एक बाउंस ले सकती है, देन अगेन नीचे ऐसे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि मार्केट ना कल एक्सपायरी भी है, और कल मार्केट बहुत ही एक रेंज में रह सकती है मार्केट। रीज़न क्या है, कॉल ऑप्शन सेल है, पुट ऑप्शन सेल है, मतलब ये कल प्रीमियम को ऐसी तैसी कर देंगे। और अगर आप इसमें देखोगे तो पुट ऑप्शन मतलब ऊपर के लिए ज़्यादातर जो चांसेस हैं, आपका जो प्रीमियम जो डीके लगेगा वो आपका लगेगा डाउन साइड के लिए। आएगी मार्केट नीचे ही, बट बहुत धीरे धीरे, जैसे आज हुआ उस तरह से। एक हाई मोमेंटम नहीं है, वो 2:30-3 बजे के बाद हो, 2 बजे के बाद हो, उसमें पॉसिबिलिटी है मोमेंटम आ सके, जब तक ये पोजीशन हटेगी नहीं तब तक। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी, एक 23,600, फिर 23,500, कितना है 500 के करीब, और तीसरा 23,450 के करीब। ये 0.618 का लेवल है। अगर मार्केट ऐसे नीचे आती है तो ड्रैग करके। अब अगर हम बात करें कि इसमें कहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है, ये बेसिकली मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। ओके, तो सबसे पहले हम वापस जाते हैं 1 आवर में, और इसमें हमने देखो 2 चीज़ें चेक कर ली, आरएसआई डाउन साइड, ठीक है, मैचिंग ऑफ दिस, ये अप साइड के लिए है जो आपको चार्ट दिख रहा है, बट आरएसआई डाउनवर्ड के लिए। इसका रीज़न ये, इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है आरएसआई की। ओके, अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये जो स्ट्रेंथ है और ये स्ट्रेंथ है, दोनों में फ़र्क है। ओके, और मैंने इसके बारे में बता दिया कि ये जो फिबोनाची मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट का लगाया, हो गया क्या, लो टू हाई ना, कि कितना रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, ये बोल रहा हूँ। अब और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट कल इस लेवल पे आके 23-34 के करीब निकल जाए और यहाँ से रिट्रेस करे और डाउनवर्ड के लिए ले, तो पॉसिबिलिटी है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तीसरी ये 2 चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ की बात करेंगे हम, एफईजी कहाँ पे अवेलेबल। अब एफईजी के लिए एक चीज़ ना समझना कि एफईजी कैसे काम करता है।
जैसे ही मान लो ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इसने हाई लगाया, मान लो ट्रेंड यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से इसने हाई लगाया नीचे को। अब जो ये यहाँ से नीचे को आ रहा है ना, तो इसमें देखना एफईजी कहाँ है। एफईजी का मतलब तो फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप मतलब आपका ये चीज़ थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। फेयर वैल्यू गैप, ये देखो ये कैंडल और ये बीच वाली कैंडल और ये कैंडल, इन दोनों के जो बीच का गैप है ना, ये वाला, इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, जो कि यहाँ पे था। ठीक, यहाँ से रिवर्स हुई मार्केट। अब सेकेंडली मार्केट यहाँ से नीचे आई, इसने जैसे नीचे आई ये रिवर्स टच हुई, टच होने के बाद रिवर्स से नीचे गई। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से आई, इस पॉइंट से ऊपर गई, फिर देन अगेन नीचे आई, और यहाँ से मैंने हमेशा एक चीज़ आपको समझाई है कि फेयर वैल्यू गैप का कैसा रहता है। जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट, अब इसने देखो क्रॉस ओवर कैसे किया, वैलिड किसको बोलेंगे, ये और ये, इसके जो बीच की फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, तो आपके पास फेयर वैल्यू गैप ये वाला आएगा। ये देख लो, मतलब बेसिकली 1 आवर में थोड़ा बड़ा आएगा, ये 0.38 मतलब 23,600 के करीब ही आ रहा है। राइट, अब यहाँ से ऊपर मार्केट नीचे डाउनवर्ड, ठीक है, ऊपर नीचे, और यहाँ से मार्केट देन अबव ऊपर, यहाँ से डाउनवर्ड। यहाँ पे इसने कहीं पे भी एफईजी नहीं छोड़ी है, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी एफईजी इसने नहीं छोड़ी है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ पे यहाँ से मार्केट दौड़ते हुए ऊपर गई, डाउनवर्ड, ठीक है, इसने फिर इसको ऊपर क्लोज किया, फिर अगेन जब सेकंड टाइम यहाँ से आई है ना, तब इसने यहाँ से इसको सपोर्ट लगे ही भाग गया। राइट, तो अभी के लिए फ़िलहाल ये सिनेरियो दिख रहे हैं, बट ट्राई ये चीज़ करना कि कल होगा कैसा, मैं एक चीज़ बताता हूँ। मान लो लेट्स सपोज यहाँ से हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ये आपको मैं एक एफईजी में एक चीज़ समझाता हूँ कि मार्केट कैसे काम करती है। जो ये एफईजी वाला कॉन्सेप्ट है कैसे काम करता है मार्केट, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डायरेक्शन क्या है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट, क्या है भाई, क्या करके गए हैं, तब जाके ये वो चीज़ें मोस्टली काम करती है। ठीक है, कैंडल आया नीचे 5 मिनट का, हल्का सा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर जस्ट यहाँ से ऊपर गया। अब एक चीज़ बोलता हूँ, एफईजी कैसे बनती है। आप देखो, ये लो लगा, यहाँ से बुलिश कैंडल आई, फिर एक छोटी कैंडल आई, इन दोनों ने बीच में एक गैप क्रिएट कर दिया। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ से आपने इस कैंडल को फॉर्म होने से पहले आपने एक एफईजी बना के रखी। अब ये नीचे आया, इसने इसको ब्रेक कर दिया। देखो, दो पॉसिबिलिटी यहाँ से रिटेस्ट करके कंपेयर टू आप इसको कैंडल क्लोज होने दो। इसने नीचे क्लोज किया, जैसे ही इसने कैंडल नीचे क्लोज की थी, आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते थे। दिस पॉइंट यहाँ पे आप एक शॉर्ट की पोजीशन इसके ऊपर तक बना लो, कोई इशू नहीं है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मैं नहीं बोलता कि आप यहाँ तक बनाओगे इसको, क्योंकि ये आपको भी नहीं पता कि मार्केट आएगी कहाँ तक।
तो बेटर ये है कि आप ट्राई करो कि आप इस लेवल तक इसको वो करो, ठीक है। तो यहाँ से आपने बनाई पोजीशन, तो ऑलमोस्ट आपको 39 पॉइंट्स तो आराम से मिल ही गए, राइट। अब इसके बाद अगेन मार्केट मूव्ड अप, ठीक है। अब मैंने आपको वही एक चीज़ फिर समझाई थी कि दोबारा इसको एफईजी को लेने गया था ऊपर, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे एफईजी नहीं है, बट इट लुक लाइक एफईजी, बट नॉट, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये टेस्ट हुआ, मूव डाउनवर्ड, ठीक है, दिस पॉइंट। अब यहाँ पे भी एक एफईजी थी इस पॉइंट पे, ये आप देख रहे हो ना, ये नीचे निकला, मल्टीपल टाइम यहीं से सपोर्ट लिया इसने ऊपर को, और यहाँ पे इसने ब्रेक करा, और जैसे नीचे ब्रेक करा यहाँ पे रिटर्नों को फंसा दिया इसने, अगेन ब्रेक करा, मूव। हमको मैं एक और चीज़ समझाता हूँ, ये रहा एफईजी वाला कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग देख रहे थे। अभी एक चीज़ और समझाता हूँ कि मार्केट कैसे मूव करता है। लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट सबको पता ही होगा कि लिक्विडिटी काम कैसे करती है। जब मार्केट पर्टिकुलर एक रेंज में हो, कैसे कभी भी ट्राई कर लेना इस चीज़ को, जब मार्केट रेंज में ज़्यादातर ये चीज़ें तभी काम करती हैं, और ये फैक्ट है। ये वाली जो बुलिश कैंडल थी, ओके, ये वाली बुलिश कैंडल थी, ये लेट्स सपोज ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी, ये वाली इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। अब एक चीज़ समझना, इस बुलिश कैंडल में हुआ क्या, पहले तो इसके ऊपर से ही इसकी लिक्विडिटी को लिया गया, देन ये मूव आई, और यहाँ से इसकी लिक्विडिटी, अगर आप इस मेथड को जानते हैं कि लिक्विडिटी स्वाइप किसको कहते हैं, एसएमसी में की जाती है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। जैसे ये देखो, ये मान लो कैंडल थी, इन्होंने क्या किया, लिक्विडिटी स्वाइप, यू जस्ट वेट, और लिक्विडिटी स्वाइप, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वाइप करी, ठीक है, पहले मतलब यहाँ से यहाँ ऊपर स्वाइप करी, फिर उन्होंने नीचे करी, नीचे, देन मूव अप, तो लिक्विडिटी स्वाइप करते गए, ठीक है, ऊपर तक, उसके बाद डाउन। मार्केट हमेशा ऐसे ही मूव करता है, वो हम लोगों को नहीं दिखता है, तो इस करके चीज़ें उतनी कन्फर्म नहीं हो पाती, बट मार्केट करती ही काम ऐसे है। तो एक जस्ट ओवरव्यू था। तो कल के लिए मैंने आपको बताया कि आप निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। ये एक सपोर्ट लेवल है, इस लेवल से कहीं से मार्केट 0.382 और 0.5 से सपोर्ट मार्केट ले सकती है। अब कल मैटर ये करती है मार्केट खुलेगी कहाँ, पर अभी हाल फिलहाल तो मार्केट ये दिख रहा है कि पॉजिटिव में है, ठीक है। अभी सुबह पता लगेगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाला है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को भी देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी 40 फ्लैटिश ही चल रहा है। फ्लैटिश का मतलब ये हुआ कि आते आते अगर रेड पे आया तो नीचे डाउनवर्ड कहीं खुलेगा, एज पर डेटा यही बोल रहा है कि कल ये आज 4000 ज़्यादा पोजीशन लेगी, 4000 पोजीशन लेगी, निफ्टी 6 ज़्यादा निफ्टी बैंक में मूवमेंट होने वाली है कल। कॉल ऑप्शन दोनों साइड ये ऊपर नीचे वो करने वाला है मूवमेंट, और डीके ज़्यादा लगेगा। डीके कैसे लगेगा, एक चीज़ याद रखना, पुट और कॉल दोनों साइड, पुट और कॉल दोनों साइड पहले कंसोलिडेशन होगा, फिर एक स्पाइक बचेगा, फिर एक कंसोलिडेशन होगा, या फिर एक स्पाइक होने के बाद फिर वो मतलब एक तरह से प्रीमियम डल होने लग जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें।
और हम कल बात करें कि जो हम बात करते हैं एफईजी का ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये बात कर रहा हूँ मैं कि कैसे काम करती है एफईजी। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे काम करेगी एफईजी। मोस्टली देखो एफईजी कैसे काम करती है, जैसे आप कहिए ना, मान लो आप यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, यहाँ से नीचे आए, राइट, नीचे आए, मान लो यहाँ से ऊपर जाते हुए एक एफईजी छोड़ी थी इसने, राइट, इसने इसको ब्रेक करा, तो ये मोस्टली ट्राई करेगा क्या कि यहीं से ये ऐसे देने से। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि एफईजी अगर काम करता है कैसे करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से मार्केट में कल काम हो सकता है। ये लेवल्स हैं, आप इस लेवल्स पे काम कर सकते हो कल के लिए कि क्या मोमेंटम हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।